दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन आसियान के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके सदस्य देश कितने हैं और इसकी स्थापना किस स्थान पर हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले आपको कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट याद रख लेने हैं। सबसे पहले आपको याद रखनी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जाम में कई बार पूछी गई है। फिर इसको आपको इसकी स्थापना याद रखनी है। 8 अगस्त 1967 को हुई थी। घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। घोषणा पत्र पर मतलब बैंकॉक घोषणा पत्र के माध्यम से हुई थी। इस पर साइन हुए थे कई देशों के। आगे इसका मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। और इसका स्थापना स्थान अगर पूछा जाए तो बैंकॉक थाईलैंड में है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें याद रखने हैं इसके सदस्य देश। तो कई बार क्वेश्चन आता है सदस्य देश को लेके। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा आसियान का सदस्य देश नहीं है, या पूछ लिया जाएगा कौन सा सदस्य देश है। तो इन 10 देशों के आपको नाम याद रखने हैं। तो पहले तो आपको याद रखना है कि आसियान में कितने सदस्य देश हैं। तो 10 याद रखने हैं आपको। कितने टोटल देश हैं इसके सदस्य? 10। तो 10 देश के आपको नाम याद रखने। तो नाम आप कैसे याद रख लोगे, तो इसकी भी आप अगर थोड़ा ट्रिक लगाना चाहो तो लगा सकते हो। तो जैसे एशियन में एक शब्द लिखा मिलेगा आपको, जैसे आसियान पढ़ते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में पढ़ते हैं आसियानी पढ़ते हैं, बट लिखा दिखता है हमें ए सीन जैसा। क्या लिखा दिख रहा है? ए सीन। आपको ऐसा समझना, एक सीन है, मतलब सीन माने होता है देखना। तो आप इसको ऐसे याद रख लो कि सीन शब्द मिलेगा आपको जब भी आसियान आएगा आपके सामने, तो सीन शब्द यहाँ से निकाल लेना। सीन माने होता है देखना। अच्छा, आप देख क्या क्या सकते हो, बस माइंड ये लगाना है। तो देखिए, जैसे हमने पढ़ा पहला देश है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया जब हम इसको थोड़ा ब्रेक करके पढ़ें तो ऐसा लग रहा है इसको पढ़ने से कि इंडोनेशिया, मतलब इन दो ने कोई चीज़ सी ली है। सिया समझते हो ना, कोई कपड़ा सी रहे होंगे। तो आपको ऐसा समझना इन दोनों ने क्या किया, कुछ सिया। सिया तो आप वो सीन है ना, आपने देखा, तभी तो आप कह रहे हो इन दोनों ने सिया। तो ये आप कह रहे हो सीन माने सीन आपने वो देखा होगा या आपने उसको देखा होगा। तो यहाँ सीन शब्द लिखा है आपने। सीन माने होता है देखना। तो क्या क्या देखा आपने? इन दोनों ने सिया वो देखा। फिर आपने देखा कंबोडिया देखी, मतलब किसी की कंबॉडी देख रहा है ना, कंबोडिया है उसकी कंबॉडी है। कंबॉडी क्यों है? तो आपने उसको सीन किया होगा, यानी आपने उसको देखा होगा। ऐसे आप को याद रख लेना है। इसी तरह आपको आगे चलना है। तो है सिंगापुर। अब सिंगापुर में कैसे याद रख लोगे? तो सिंगापुर में एक शब्द आ रहा है सिंग, और सिंग माने होता है गाना। अब गाना आप जब देखते हो तो सीन भी देखते हो, तो आपको ऐसे समझ रखना है कि सिंग माने गाना। तो गाना आप जब आप देखते हो ये, तो क्या करते हो आप? वो सीन देख रहे हो। ठीक है। लाओस, तो लास आप बोल रहे हो ना, लास। लाओस में शब्द निकलेगा लास। तो लास क्यों बोल रहे हो? लॉस है यार, ये तो लॉस है। तो आपने उसको सीन किया होगा, मतलब देखा होगा, तभी तो कह रहे हो लॉस है। आगे है दोस्तों थाईलैंड। आगे क्या है? थाईलैंड। अब थाईलैंड को कैसे याद रख लोगे? देखो कह रहा है ना था, ये लैंड माने होती ज़मीन। ये था, ये मतलब कह रहा हो किसी से, ये जो था, ये ज़मीन जो था, ये लैंड जो था, ये ज़मीन जो था मेरा था। मतलब ये ज़मीन था देख के आप बता रहे हो किसी को, तो आप उसको सीन करके ही तो बता रहे हो। ये था, ये लैंड हमारा, मतलब ये ज़मीन जो थी हमारी थी। तो आपको ऐसे याद रख लेना है। आगे दोस्तों मलेशिया। अब मलेशिया में देखो थोड़ा ब्रेक करके पढ़ोगे तो लिखा मिलेगा आपको माँ ले गया सिया। माँ ले सिया, माँ ले गया सिया। कौन ले गया था? रावण। तो वो सीन ना हमें याद है, तो हमें तो तभी तो हम कह रहे हैं कि माँ को ले गया, माँ ले गया सिया। कौन ले गया? रावण ले गया था। तो माँ ले सिया। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रख लेना है। तो इसमें एक सीन शब्द आएगा, तो आपने सीन वो देखा है इसलिए आप कह रहे हो माँ को ले गया सिया। ठीक है, तो मलेशिया। फिलीपींस। अब मतलब आपको फीलिंग आ रही है किसकी? पीस की। अब पीस की फीलिंग कब आएगी? जब आप कहीं गए होगे जंगल वगैरह में, तो वहाँ अच्छे अच्छे सीन देख रहे होगे। आप क्या देख रहे होगे? तभी तो आ रही है फीलिंग पीस की। शांति की फीलिंग कब आएगी? जब आप सीन देखोगे बढ़िया सुंदर सा। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रख लेना है। अगला है म्यांमार। अब म्यांमार कैसे याद रख लोगे? म्यांमार में शब्द है म्या माने होती बिल्ली, और मार यानी बिल्ली को मार। तो आपने उसको सीन देखा, बिल्ली को देखा। जैसे ही सीन माने बिल्ली को देखा, तभी तो मार रहे हो आप, म्या मार रहे हो। सीन माने देख कर, बिल्ली को देख कर। ऐसे आप याद रख लेंगे। ठीक है। आगे है वियतनाम। अब वियतनाम ऐसा लग रहा है ना, कह रहा वियतनाम, वियतनाम यानी बीता नाम। और बीता नाम आप अगर याद कर रहे हो बैठ के, तो आप सीन अपने माइंड में उसका रिकॉल कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वो बीता नाम था, मतलब वो डेथ हो गई उसकी, वो मर चुका है, तो बीता नाम है। तो आप उसका जो सीन है उसके साथ जो आपकी यादें जुड़ी हैं उसको क्या कर रहे हो? याद कर रहे हो। तो वो सीन आप याद कर रहे हो, तो वियतनाम भी आपको याद रह जाएगा। आगे दोस्तों ब्रोनई। मतलब ये कह रहा है ब्रोनई,
मतलब कोई चीज़ ब्रो नई है, ब्रो ये नई है, कोई चीज़ नई है तो आप सीन करके ही तो बताओगे ये नई है पुरानी है, तो वो सीन आप देख रहे हो। तो इनको आप इस तरह याद रख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।